पीसीबी वर्सेस अली तरीन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा इशू चल रहा है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और अब आगे क्या होने वाला है, और अली तरीन के इस रिएक्शन के बाद अब पीसीबी क्या करने जा रहा है। क्या पीसीबी मुल्तान सुल्तान को मुकम्मली तौर पर बाइकआउट करने जा रहा है और अली तरीन को ब्लैक लिस्ट में डालने जा रहा है। ये अब होगा क्या, ये चीज आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा और बताऊंगा, और एक बड़ी हकीकत आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यह हम बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएसएल 2025 के बाद अली तरीन ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी पॉडकास्ट दी, जिसके अंदर अली तरीन ने ये अपने थॉट्स शेयर किए कि जो हमारा पीएसएल ब्रांड है वो काफ़ी गुना पीछे है दुनियाई दूसरी लीगों से कंपैरिजन करें। हम कहते हैं कि हमारी ये लीग चौथे पांचवें नंबर के ऊपर है, लेकिन अली तरीन ने बताया ये काफ़ी पीछे है हमारी लीग। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है, हमें इसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाना पड़ेगा, हमें अपनी पीएसएल क्रिकेट को बेहतर लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ चंद बातें थी जो पॉडकास्ट के अंदर वो काफ़ी दफ़ा दोहराते रहे। पीसीबी ये मामला देख रहा था, फिर उसके बाद अब जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी, पीएसएल की मैनेजमेंट ने भेजा नोटिस। उस नोटिस के अंदर ये था, अली तरीन से कहा गया कि अगर आपने हमसे अपोलोजाइज नहीं किया, आपने अपोलोजाइज नहीं किया और अपनी बातों को दोबारा अपने तक नहीं रखा, तो फिर हम मुल्तान सुल्तान को बाइकआउट करते हैं और अली तरीन को मुकम्मली तौर पर ब्लैक लिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद अली तरीन रिएक्शन दे देते हैं। अली तरीन कहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगा, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा और फिर आप ये कह रहे हैं मैं अपनी बातों को वापस लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो मैंने बातें कही कि हमें अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को बेहतर करना है, जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उसके अंदर क्वालिफाइड लोगों को लेके आना है, वो मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। ये कहना था अली तरीन का। और अली तरीन ने कहा कि अगर आप कहते हैं मैं अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हूँ, मैं पीएसएल को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ, पीएसएल के अंदर जो बेहतरी है मैं उसके करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं कि हम मिल के बैठते हैं, हम एक कप चाय का पीते हैं और फिर एक कप चाय का पीने के बाद हम इस मामलात के ऊपर इकट्ठे मिलजुल के बैठते हैं और मुत्तफिका फैसला करते हैं इसके मुतालिक और अपनी पीएसएल ब्रांड ऑफ क्रिकेट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ मैं आपके साथ मिल के बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इसके ऊपर अपोलोजाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं और फिर मैं अपनी बातों को वापस लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर अली तरीन ने अपना नोटिस फाड़ दिया। यहाँ मामला ख़त्म हो गए। अब बारी है कि पीसीबी क्या करने जा रहा है। पहली बात आपको यहाँ ये शेयर कर दूं कि इस मामलात के बाद जो कि अली तरीन ने रिएक्शन दिया है, और अली तरीन ने बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन दिया है, मेरे ख्याल से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अभी तक किसी भी पीएसएल के ओनर ने ऐसा रिएक्शन जारी नहीं किया जब से पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुई है। किसी भी ओनर ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, और ऐसा सख्त रिएक्शन वो भी पीसीबी मैनेजमेंट को देना और डंके की चोट पे सारी बातें कहना और सारी बातों को क्लियर करना, और उस नोटिस को जो आपका पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ था उसे सामने फाड़ देना। ये पहले अली तरीन ने। अब होने क्या जा रहा है, अब होने ये जा रहा है कि ये तो मैं आपको यहाँ कंफर्म बता दूं, डंके की चोट पे ये बात कह दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा। पीएसएल मैनेजमेंट की बात करें कि वो मुल्तान सुल्तान को मुकम्मली तौर पर बाइकआउट करें या फिर अली तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और फिर कभी भी नहीं चाहेगी जो पीएसएल मैनेजमेंट है कि वो सारा मलबा पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर आए और फिर इन्हीं के ऊपर सारा नुकसान चला जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना वो इस तरफ इतना बड़ा फैसला करने की तरफ जाएंगी। क्योंकि जो बेहतर हम बात करें अली तरीन की, तो वो अली तरीन की बात बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है। अली तरीन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हमारे पास एक लीग है जिसका नाम पीएसएल है वो बेहतर हो। मेरा कोई और मौकिफ नहीं है, मेरी कोई और राय नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पीएसएल बेहतर हो। क्योंकि अली तरीन ने ये कहा कि इस साल 2025 के अंदर हम बात कर लें तो हमारा ड्राफ्ट देख लें जिसके अंदर स्पीकर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इंतज़ामिया की बात करें, इंतज़ामिया के अंदर वो लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि हमने मुकम्मली तौर पर ड्राफ्ट के अंदर क्या सेटिंग करनी है, माइक्स मुकम्मली तौर पर ठीक नहीं थे, और जो टीम के ओनर्स हैं वो अनाउंस करने
के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने की खुद कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमने सेरेमनी पीएसएल की देखी कि कैसी सेरेमनी हुई है पीएसएल की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्राउड्स की तरफ कि लोग मैच देखना ही नहीं चाहते। और कराची के अंदर हम बात करें तो 20% भी पब्लिक नहीं आई मैच देखने पीएसएल के अंदर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो यही तो चीज चाहते हैं अली तरीन कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बेहतर हो। तो मौकिफ तो बिल्कुल ठीक है अली तरीन का। अली तरीन की अपनी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो उन्होंने पीसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ कही है। और पीसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ इतना सख्त मौकिफ इसी वजह से दिया है कि हमारी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पीएसएल है वो बेहतर हो, और उसे बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अली तरीन ने अपना सख्त मौकिफ दिया। अली तरीन ने नोटिस जो आई था वो वीडियो के दौरान ही फाड़ दिया, और यानी कि पूरे सोशल मीडिया के सामने दिखा दिया कि नोटिस की क्या वैल्यू है जो कि पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से अली तरीन को आया। क्योंकि 6 टीमें इनफ नहीं है पीएसएल के अंदर, आपको लेस देन 8 टीमें तो करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर प्लानिंग भी चल रही है कि 2 टीमों को ऐड किया जाएगा इस पीएसएल के अंदर, और प्लानिंग चल रही है, बातचीत हो रही है। तो फिर ऐसे टाइम के ऊपर एक ऐसी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, और आप उसे ही मुल्तान सुल्तान को निकाल दें और उसे बैन कर दें और उसके ओनर को ब्लैक लिस्ट में डाल दें, तो फिर ये नाइंसाफी होगी और ये एक बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जो भी देखता है वो क्या देखता है? फर्स्ट वो देखता है कि ये किसका ब्रांड है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है। क्योंकि अगर हमने बेहतर बनाना है तो मिलजुल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी सोच, अपनी राय और अपने फैसलों को एक तरफ रखना पड़ेगा। हमें एक तरफ रखना पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के सामने जिस चीज को भी आप रखेंगे वो हर चीज कम नजर आएगी। क्योंकि पाकिस्तान को हमें टॉप के ऊपर अगर लेके जाना है तो फिर ये सारी चीजें हमें भूलनी पड़ेगी। हमें जितने भी इख्तलाफात है ये मिलजुल के बैठ के ये इख्तलाफात को सोल्व करना पड़ेगा। और जो भी मामला यहाँ अली तरीन के साथ है, स्पेशली यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि पीएसएल के मैनेजमेंट को चाहिए कि अली तरीन के साथ सोल्व करे, क्योंकि अली तरीन एक बहुत बड़ा ओनर है, मुल्तान सुल्तान की टीम का ओनर है, और काफी अरसे से मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ रह रहा है। और जब हमने ड्राफ्ट के अंदर देखा, और बड़ा अच्छा ओनर रहा है जितने भी अरसे के अंदर रहा है। अगर कोई भी इख्तलाफात है, तनकीद है, मुकम्मली तौर पर किसी भी ओनर का हक है। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे ये कहें कि आप अपने अल्फाज वापिस लें, बिल्कुल भी नहीं। जो बोल दिया है, जो तनकीद कर दी है, जो गलत है वो उसने सामने किया। ऐसा नहीं है किसी के पीछे छुप के ऊपर कहा हो, किसी के सामने ना कहा हो, सबके सामने कहा है कि ये चीज गलत है तो गलत है। जो होगा अली तरीन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में। तो फिर अगर अली तरीन के साथ आपके कोई मामलात ऐसे चल रही हैं कि आप चाहते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, तो आप अली तरीन के साथ बैठें। तो अली तरीन ने भी इस चीज की बात की कि आप मेरे साथ मिलजुल के बैठें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।